हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे होबन होस रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी में और एमएससी में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि होबन होस रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब एक पॉलीहाइड्रोक्सी सी फिनॉल लेते हैं। ये हमने डाइहाइड्रिक फिनॉल दे रखा है। ठीक है, ट्राइहाइड्रिक भी इसके अंदर ले सकते हैं। ओवरऑल पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल इसको कहेंगे। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग नाइट्राइल के साथ। नाइट्राइल क्या होता है, जिसमें सीएन ग्रुप होता है, आर सी एन, एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 लुईस एसिड कहते हैं इसको। लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, जिससे क्या बनेगा, फिनोलिक कीटोन बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फिनोलिक कीटोन बन जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम लोग होबन होस रिएक्शन। यही थ्योरी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब किस मैकेनिज्म के थ्रू ये फिनोलिक कीटोन बनाए, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो हमने नाइट्राइल लिया ना, नाइट्राइल क्या करेगा, H+ के साथ रिएक्शन करेगा। वहाँ पर HCl लिया था, तो HCl का काम क्या है, H+ देना। तो इसके जो लोन पेयर होता है, इस पर अटैक करेंगे। ठीक है, लोन पे अटैक करने के बाद क्या होगा, N और S के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। देखो, N और S के बीच बॉन्ड बन गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लोन पेयर दिए हैं, तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है, इसके अंदर दो पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपना न्यूट्रल होकर निकल लेगा। देखो, न्यूट्रल हो गया। और कितने बॉन्ड बचेंगे यहाँ पर? सिर्फ 2 बॉन्ड बचेंगे। पर इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, पर इलेक्ट्रॉन दिए किसने? इस कार्बन ने दिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑन भी कह सकते हो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारे पास रिसोर्सिनॉल था, डाइहाइड्रिक फिनॉल था, वो क्या होगा? देखो, एक बात समझो, आप थोड़ा ध्यान देना कि ये जो OH है, ये होता है ऑर्थो पैराडाक्टिंग। इसके उससे क्या होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अब सेम वही, यहाँ पर भी OH है, ये भी जब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पर 2 OH ग्रुप हैं जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, जो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल पर फास्ट अटैक करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर अटैक नहीं किया है, समझ रहे हो, अटैक किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड है, वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, C के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा टाइप का दिखेगा। C डबल बॉन्ड NH, उसके बाद R लिखा है। ठीक है, फिर से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है, ये दिखा है। अब क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक है, ये हो गया नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड आर स्टेबल, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आर अनस्टेबल। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि वो दोबारा से स्टेबल बन जाए। स्टेबिलिटी को लाने के लिए इस कार्बन में जो प्रोटॉन है, उसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, अपनी तरफ बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसका, जैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा, ऐसा लगेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, H+ यहाँ से जो निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड था, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करा, तो ये निकल गया। ठीक है, तो और ये न्यूट्रल हो गया, इस पर आपको दिख रहा होगा ये बन। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। इसमें शॉर्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा ना पड़ जाए, तो आपने शॉर्ट में क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, यहाँ से एक O यहाँ पर जोड़ देना, बन गया है। ठीक है, ये बन गया हमारा फिनोलिक कीटोन। तो इसको बोलते हैं होबन होस रिएक्शन।